देखो, तो आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है। देखो, डिफरेंशिएशन की पहली क्लास है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की, डिफरेंशिएशन वाला जो कैलकुलस है उसकी, तो उसमें हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें हमारा क्या क्या हो चुका, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो हमारा हो चुका है एलसीडी, ये हमारा हो गया पूरा। एक हमारा रहता है डिफरेंशिएशन, और एक हमारा रहता है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। ये तीन चैप्टर हमें करने हैं, तो डिफरेंशिएशन वाला पूरा पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है। और उसमें आप देखो कि एलसीडी तो हमारा हो गया है। अब डिफरेंशिएशन बचा है और एओडी बचा है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं दो या तीन, और इसके थोड़े ज्यादा आते हैं, पांच या छह क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल ये सेम ही बात है। डिफरेंशिएशन में तो डिफरेंशिएशन करना ही है, एओडी में भी क्या करना है आपने, डिफरेंशिएशन ही करना है। इसमें भी डिफरेंशिएशन है, इसमें भी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन करना। और देखो, लिमिट वाले में भी डिफरेंशिएशन था, तो ये दो पार्ट बचे हैं। तो यहां से आप मान के चलो कि मैक्सिमम 9 क्वेश्चन भी आएंगे। तो 9 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, तकरीबन 18 और साढ़े चार, ये 22.5 नंबर का। ठीक है। तो 22.5 नंबर में से अगर आप 9 में से 7 भी कर देते हैं, 8 भी कर देते हैं, तो ठीक है, कुछ हमारा नंबर बढ़ेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आज शुरू कर रहे हैं, फिर अगले हफ्ते डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, और क्या खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बेसिक मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका बता देता हूँ कि भैया डिफरेंशिएशन का क्या क्या बेसिक्स है। पहले उस बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या क्या है उसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, पहले 5 मिनट तो मैं कुछ ज्यादा ही बेसिक बता दूं, ताकि कोई बच्चा बाद में भी देखे तो समझ पाए। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स की वाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर एन। ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए, वाई का डिफरेंशिएट हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा बता दो। बेसिक डिफरेंशिएशन होता ही क्या है, कि जो पावर है वो पावर कहाँ जाती है, आगे, और एक पावर हो जाती है कम। तो एन तो आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी बताइए, n-1 हो जाएगी। ठीक है। एन आगे आ गया, एक पावर कम होगी। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन। ये लेकिन ध्यान रखना, जो ये डिफरेंशिएट हुआ है ये सिर्फ किसका हुआ है, पावर का, इस एन का। एन का मतलब एन आगे आ गया, एक पावर कम हो गई है। लेकिन जब ये एक्स बचा है, इसका भी डिफरेंशिएट हमें करना है। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो उसको करते हैं 1। ठीक है। तो ये भी ध्यान हमने रखना है। पहले पावर का होगा, फिर किसका होगा, एक्स का हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप एक बात देखो कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही क्या है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि इस ऊपर जैसे यहाँ पर वाई आया है, तो इसका डिफरेंशिएट तो हम कर रहे हैं, और जो नीचे एक्स है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कर किसका रहे हैं, बेसिकली वाई का कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक्स का डिफरेंशिएट जब भी आप करोगे तो क्या करोगे उसको, 1। एक्स का हम कर देंगे 1। अच्छा बताओ, एक्स का 1 क्यों होता है, क्योंकि, हाँ, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएट करूं वाई के रिस्पेक्ट में, तब कितना आएगा बताओ। हाँ, एक्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब 1 होता है, और एक्स का मान लो वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया तो होगा डी एक्स अपॉन डी वाई। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करना है वो ऊपर। एक्स का होता है 1। अगर मैं लिखूं कोई कांस्टेंट जैसे 5, तो कांस्टेंट का हम वैसे तो क्या मानते हैं, जीरो। कांस्टेंट का क्या मानते हैं, हम जीरो मानते हैं। और y का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई नंबर भी आ जाए, जैसे 5 है, 5 के साथ में x आ जाए, तब अब इस 5 का जीरो नहीं मानेंगे, अकेला है तो जीरो, कोई साथ में है x इसके 5 के, तो फिर 5 का 5 ही रहेगा। तब चेंज नहीं करना, तब सेम लिख देना है जब कोई साथ में हो, और अकेला हो तो जीरो। और x का कितना होता है, वैसे भी 1 होता है, तो 5 × 1 क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, शुरुआत है। बहुत बेसिक बेसिक हम देख रहे हैं, और फिर धीरे धीरे पी वाई क्यू भी मैं आज आपको करा दूंगा। ठीक है, 10 PYQ आज मैं करा दूंगा 1 1.5 घंटे में। PYQ से पहले बेसिक्स। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, पावर दे देगा, पावर आगे एक पावर कम हो जाती है, और एक्स का 1 होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स होता है। और कांस्टेंट अगर किसी के साथ में है, तब उसका जो है 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक हो गया हमारा। अब देखो, आप जैसे कि मान लो मैं आपको डिफरेंशिएशन बोलता हूँ किसका, जैसे देखो, अगर हम एक सिंपल, अभी सिंपल कर रहे हैं 5 मिनट। अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर में दे रहा हूँ n,
और मैं कह रहा हूँ इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताना जरा। सबसे पहली बात तो किसका करोगे आप, पावर का। पावर का डिफरेंशिएट करो। पावर यहाँ पर कितनी है, n। तो मुझे बताओ पावर का मैंने क्या बताया, पावर कहाँ आती है, आगे। ये n जो है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, है ना। ax प्लस बी की पावर n थी, अब कितनी हो जाएगी बताओ, n-1। इतना क्लियर है, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, पावर आगे एक पावर कम, ये तो पावर का हो गया। अब पावर के अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपने जाना है। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर कौन दिखेगा आपको, ए एक्स प्लस बी। तो पहले ए एक्स का करो फिर बाद में बी का करना। अब ए एक्स में ए कांस्टेंट है पर किसी के साथ है तो ए रहेगा वैसा का वैसा। एक्स का कितना होता है आप देखिएगा, एक्स का 1 होता है तो ए इंटू 1 वही होगा। प्लस में बी, बी क्योंकि अकेला है तो बी का क्या हो जाएगा, 0। तो ये ए प्लस 0 मतलब ए ही हो जाएगा, ठीक है। इतना भी कर लेंगे। इसके बाद देखो अगर मैं लिखता हूँ मान लो यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो इसका कैसे करेंगे हम बताओ। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का इसका हमें करना है, ठीक है। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितनी पावर होती है, 1/4, 1/2। जैसे एक्स अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होगी, 1/2। तो वही काम करोगे, पावर आगे एक पावर कम, और फिर ब्रैकेट के अंदर का भी करोगे, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, पावर आगे ले आओ, 1/2 आगे ले आओ, 1/2 आगे, और एक पावर कम कर दो इसकी। बताओ 1/2 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। ये इसका पावर आ गया, ये एक कम हो गया। अब अंदर का करना है, एक्स स्क्वेयर का कितना होगा बताओ, 2x होगा, और प्लस 4 का कितना होगा, 0, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि इस 2 से 2 कटेगा तो ऊपर तो x बचेगा और नीचे क्या बचेगा, आप देखो यहाँ पर 2 से 2 कटा, x बचा, और ये क्योंकि नेगेटिव पावर है इसको जब हम नीचे लाएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव पावर, है ना। तो क्या बन जाएगा नीचे बताइए आप, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और पावर उसकी 1/2, ठीक है। तो 1/2 का मतलब ये हो गया कि रूट हो गया उसका, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे। कोई टर्म अगर रूट में भी आती है तो भी उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। रूट का मतलब ही क्या है, 1/2 पावर है, इसको कहाँ ले लेंगे, हम आगे ले लेंगे, ठीक है। अब रूट का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ शॉर्टकट, ताकि थोड़ा टाइम बचे हमारा। जैसे जब भी कभी आपको, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, कभी भी आपको रूट दे दे और रूट के अंदर फंक्शन दे दे, ठीक है। क्या दे दे बताइए, रूट दे दे, रूट के अंदर कुछ भी दे दे। जैसे अभी फिलहाल के लिए रूट के अंदर क्या दे रखा था, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ऐसे रूट में कुछ भी दे सकता है। इसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, dy/dx। इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। जब भी आप रूट को देखते हैं, रूट आपको एग्जाम में पक्का दिख सकता है, रूट को देखेंगे तो उसका डिफरेंशिएट लिखते हैं 1/2। सबसे पहले तो 1 के अपोन में 2 लिखना है, और फिर रूट लिखना है वैसा का वैसा। ये डिफरेंशिएट होता है किसी भी रूट का। रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, बेसिकली 1/2 लिखोगे, 1/2 तो लिखना ही लिखना है जब रूट आए, और रूट वैसा का वैसा लिख देना, सेम एज इट इज हमने लिख दिया। इसके बाद ये तो रूट का हो जाता है इतना, रूट के अंदर का हम करेंगे। तो मुझे बताओ रूट के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, एफ एक्स। और एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, लिखते कैसे, एफ डैश एक्स। डैश का मतलब कि इस एफ एक्स का भी क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो जब भी रूट आएगा तो उसका तुरंत आप कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इस बगल वाले का मैं करके दिखाता हूँ। बताओ इस बगल वाले का क्या डिफरेंशिएट होगा। पहले हमें यहाँ पर रूट दिखा तो इस रूट का करते हैं, पहले रूट का क्या बताया मैंने, 1/2, और अंडर रूट वैसा का वैसा, ठीक है। ये तो रूट का हो गया। रूट के अंदर चलते हैं, इसका क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 2x। और जो 2x होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, बेसिकली मतलब ऊपर आएगा। प्लस 4 का 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, और यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ऐसा आप एक स्टेप में कर सकते हो। ये पावर आगे ला के नेगेटिव करोगे, फिर नेगेटिव को नीचे लाओगे, वो सब करने की बजाय सीधा याद कर लो रूट का क्या होता है, 1/2, और रूट वैसा का वैसा। फिर उसके बाद जो रूट के अंदर उसका भी कर देंगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, कर लोगे। बेसिक बेसिक बातें हैं, तो यहाँ तक डाउट है तो बता दो, फिर हम चलते हैं आगे। और PYQ भी मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, और बेसिक के बाद फिर हम एक साथ करेंगे इसके PYQ, ठीक है। 10 PYQ तो हम आज कर लेंगे इसके, ठीक है। कर लेंगे हम ऐसा, बेसिक्स कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स में चलें आगे। देखो
इसके बाद फिर हम करते हैं भैया, बेसिक में दिक्कत नहीं है आपको। तो आप मुझे और फॉर्मूले बता दो कुछ, डिफरेंशिएशन के बेसिक बेसिक फॉर्मूले बता दो, ताकि डिफरेंशिएट करते समय आसानी रहे। बताइए, अगर मैं लिखता हूँ साइन एक्स, तो साइन एक्स जब भी दिखेगा तो इसका डिफरेंशिएट क्या कहोगे आप? साइन का कहोगे कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कोस एक्स। फिर दूसरा, अगर मैं लिखता हूँ कभी भी कोस एक्स, तो उसका डिफरेंशिएट क्या कहोगे आप? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके। अगर मैं लिखता हूँ कभी भी टेन एक्स, तो टेन का डिफरेंशिएट क्या कहेंगे हम? सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर मैं लिखता हूँ कोट एक्स, तो कोट का डिफरेंशिएट क्या कहेंगे हम? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन का ये होता है, कोस का ये, टेन का कोट का। उसके बाद अगर कभी हमें सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़े, तो सीकेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, ओके। और अगर मैं लिखता हूँ भैया कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इनको याद ही करना है। ठीक है, ये आए कहाँ से हैं, इनका पूरा डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन ना करके सिर्फ अभी के लिए तो हमें इनको याद करना है, ताकि बस इनके क्वेश्चन कैसे हैं वो कर पाए। साइन एक्स का जब भी आप डिफरेंशिएट कर दोगे, जो भी प्रोसेस रहता है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कोस एक्स। कोस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर, और कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कोसेक्स का होता है माइनस कोसेक्स कोट एक्स। ठीक है, एक तो ये छह फॉर्मूले आपको बेसिक हैं, इनको ध्यान रखना है। इनके अलावा मैं आपको बता दूं, नंबर सात, अगर कभी भी मान लो आपके अंदर लोग दे दे और लोग के अंदर कोई फंक्शन दे दे, तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करें? या फिर ई की पावर में कोई फंक्शन दे दे, उसका हम कैसे करें? या फिर ए की पावर में कोई फंक्शन दे दे, उसका हम कैसे करें? तीन ये भी बेसिक बेसिक बातें हमारी। ठीक है, देखो, पहली बात लोग की बात कर लेते हैं। लोग के अंदर जो भी फंक्शन आता है, लोग के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा बताइए? लोग का डेरिवेटिव ये होता है कि जो भी लोग के अंदर है उसको वन के अपोन में लिख देंगे। जो भी log के अंदर है उसको वन के अपोन में लिख देंगे। ये डेरिवेटिव किसका हो जाता है? log का। अब log के बाद ध्यान रखना फंक्शन भी बचा है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? एफ डैश एक्स होगा। आप समझ रहे हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश। और log का बेसिकली क्या होता है, जो उसके अंदर है भाई वो वन के अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं आठवां। जैसे इसका एग्जांपल भी अगर मैं कराऊं बगल में, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू log साइन एक्स। ठीक है, इसका मैं कह रहा हूं कि भाई डेरिवेटिव करके बताओ। तो आप क्या बताएंगे? पहले तो इसमें आपको log नजर आएगा। log का डेरिवेटिव ये होता है कि जो भी log के अंदर है वो वन के अपोन में आएगा। तो log के अंदर साइन एक्स है तो ये वन के अपोन में आ जाएगा। ठीक है, साइन एक्स वन के अपोन में आ गया। अब साइन एक्स का भी करना है, साइन एक्स का कितना होगा? कोस एक्स होगा। तो ये आंसर, ये मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये आंसर जो है ओवरऑल कोट एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हम कर लेंगे। चलिए, अगर फिर इसके बाद बात करते हैं आठवें की, ई की पावर में कोई फंक्शन दे दे तो क्या डिफरेंशिएट रहता है उसका बता दो। ई की पावर में कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव ये रहता है कि वो सेम लिखते हैं उसको। ई की पावर में कुछ भी हो आपने सेम लिख देना है। ठीक है, जो ये है सेम ये लिख दिया आपने, सेम। उसके बाद बचा है एफ एक्स। ई का डिफरेंशिएट होता है सेम, कुछ नहीं करना, सेम लिख दिया। और एफ एक्स का भी करना है मल्टीप्लाई में। एफ एक्स का कितना होता है बताइए आप? एफ डैश एक्स होता है। एफ एक्स का क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं ए की पावर एफ एक्स की। देखो, जो ई है और ए है ये दोनों सेम ही बात है वैसे तो। जो ई और ए है दोनों सेम ही बातें हैं, दोनों को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। देखो, जो हमारा ए है और जो हमारा ई है, दोनों ही क्या है वैसे तो? एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, जब ए की पावर में एक्स लिखते हो या ई, ए की पावर में एक्स या ई की पावर में एक्स, दोनों हमारे कैसे फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल पे। लेकिन फर्क क्या दोनों में? ई की वैल्यू एक फिक्स होती है 2.73, लेकिन जो ए है वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 ऐसा। ए कोई भी वैल्यू ले सकता है, बस ई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता है दैट इज 2.73। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा, ई और ए में फर्क समझ में आ गया आपको? ई का डिफरेंशिएट तो होता है सेम। इसी प्रकार क्योंकि दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? एक्सपोनेंशियल है, तो जो ई का होता था वही ए का भी होगा, यानी ए का भी क्या होगा? सेम। ए का भी होता है सेम। तो जैसे ई का सेम होता है, ए का भी क्या होता है? सेम।
फिर उसके बाद सेम होने के बाद एफ एक्स का यहाँ एफ डैश करा, तो यहाँ भी एफ का क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। बस एक फर्क ये होता है दोनों में बेसिकली कि आपने जो ये ए है, इस ए का यहाँ पर लिखना होता है लोग। ए का क्या लिखना होता है, लोग। ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी ये ई के जैसा ही है। जो ई का है वैसा ही ए का है, बस उसमें क्या है कि ए में लोग भी आ जाता है। ठीक है, ए में लोग भी आ जाएगा, ई में लोग नहीं आएगा, ई वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। वैसे कायदे से यहाँ ना, जैसे इस ए का लोग आया ना, तो इस ई का भी क्या आता है भैया, यहाँ लोग आता है, लोग ई आता है। पर लोग ई क्या होता है बताना जरा, वन। जैसे यहाँ ए का लोग आया, ई का भी लोग आता है, पर ई का लोग क्या हो जाता है बताओ, वन। तो आप समझो कि लोग ई वन हो जाता है, और ई की पावर में लोग ये भी क्या हो जाता है, वन। ये दो बातें भी आपने ध्यान रखनी है। मैथ्स के अंदर लोग के अंदर अगर ई आए तो दैट इज वन, और ई की पावर में लोग आए तो इट विल बी वन। ठीक है। हम्म, कर लेंगे ऐसा हम। बेसिक बेसिक होगा हमारा। चलिए, तो ये 10 बातें थी, 9 बातें हैं जो बेसिक है हमारी। और इसके अलावा कुछ खास नहीं, पहले इनको कर लेते हैं, देन हम आगे जाते हैं। तो बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सिर्फ फॉर्मूले याद करें हमने बेसिकली, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सिकेंड का, कोसेक का। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हो गए, और 3 फॉर्मूले हो गए हैं एक्सपोनेंशियल वाले, लोग वाले। ठीक है। चलो, एक हल्का सा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, छोटा मोटा, यहाँ तक बेसिक करने के बाद देखो। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा हूँ, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ई है, और ई की पावर में लोग है, और लोग के अंदर है 1 + 10 स्क्वायर, और इस पूरे के अपोन में 2। इसका आपने करना है dy/dx। तो बताओ कैसे हम करेंगे, एक बार सोचना जरा इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और दे दूं, अब तक जो बेसिक करा है उस पर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस में √x² + 4। ठीक है, और इसकी पावर है 5। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये दो डिफरेंशिएट आप एक बार करके दिखाओ, क्या डिफरेंशिएट बनेगा। ठीक है। y वो दे दिया, और एक ये दे दिया, इन दोनों का आप एक बार ट्राई करो कि डिफरेंशिएट क्या बनेगा, फिर हम देखते हैं। ठीक है। देखो, 2 क्वेश्चन मैंने दिए बेसिक बेसिक, इनका आप एक बार डिफरेंशिएशन का ट्राई करो कि क्या डिफरेंशिएट इनका हो सकता है। देखो, मैं ही कर देता हूँ इनको। पहले तो मुझे बताओ कि पहले का कैसा होगा, पहले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे हम कर पाएंगे। ई की, सबसे पहले तो ई दे रखा है, ई की पावर में क्या है, लोग है, लोग के अंदर 1 + 10 स्क्वायर है, और एक खास बात है कि अपोन में 2 है। तो कैसे डिफरेंशिएट बनेगा इसका बताइए, कैसे ट्राई करें हम इसको। मतलब आप ये बोल रहे हो कि ई की पावर का कर दें, ई की पावर रहती सेम, तो सेम लिख दिया। ठीक है। सेम लिखकर फिर आप इसका करोगे। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो। अभी मैंने वो क्या बताया, जब भी लोग दिखे और ई दिखे तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। लोग के अंदर ई आने पर इज इक्वल टू वन, और ई की पावर में लोग आने पर इज इक्वल टू वन, है ना। तो यहाँ पर एक बात आप देखो कि
ई की पावर में लोग आ गया है यहाँ पर, ई की पावर में लोग आ गया है और इसको हमें हटाना है। तो मुझे बताओ, ई की पावर में लोग आने पर हमें पता तो है कि भाई हट जाता है, ई से लोग हट जाता है, तो क्या ये भी हट जाएगा बताओ? क्या यहाँ ई की पावर में डायरेक्ट लोग है या कुछ और भी उनको सेपरेट करे हुए हैं? बताइए। हटा दें ई की पावर से लोग को, बताइए। लोग के अंदर फंक्शन की दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं ई की पावर में ना, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ ई की पावर में लोग, और लोग के, अरे लोग के अंदर कुछ तो होगा ही, लोग के अंदर फंक्शन की बात नहीं है। लोग को अकेला तो हम लिख भी नहीं सकते, लोग के अंदर कुछ तो होता ही है, एक्स या कुछ भी। तो अब ई की पावर में डायरेक्ट लोग है तो हम हटा देते हैं इसको, और बचेगा ही फंक्शन, है ना। लेकिन उस क्वेश्चन में डायरेक्ट हटा सकते हैं क्या बताओ? ई और लोग में डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं। उसमें बीच में कौन आ रहा है उनके? टू आ रहा है, यस, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले उस टू को हटाना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट रिलेशन बने और ई से लोग को काट पाए। तो मुझे बताओ ये टू कैसे हटेगा अब? हाँ, लोग की एक टर्म आपको पता है कि लोग में कुछ भी होता है तो पावर में चला जाता है। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ लोग, लोग एक्स की पावर में 5 लिख रहा हूँ, तो लोग में बेसिकली क्या होता है कि लोग में फंक्शन तो एक्स है और उसकी पावर 5 है, तो इस पावर को हम कहाँ ले आते हैं? आगे। तो इसको मैं 5 log एक्स लिख सकता हूँ। पावर लोग में कहाँ जाती है? आगे आ जाती है। या फिर अगर मैं कहूँ कि इस 5 को मैं वापस ऊपर लेके जा सकते हैं। मतलब ये दोनों चीजें एक ही बात है। ठीक है, देखो ये दोनों टर्म्स एक ही बात है। ये वाला 5 आगे वाला वापस पावर में भी जा सकता है, या फिर पावर वाला 5 वापस आगे भी आ सकता है। तो इसमें आप देखो कि पावर में तो कुछ नहीं है जो आगे आए। हाँ, आगे जरूर है कुछ जो पावर में जा सकता है। तो मुझे बताओ आगे कौन है? 1/2। अब देखो यहाँ पर इस टू को थोड़ा बाहर सरकाओगे तो ये 1/2 की तरह दिखेगा। तो ये जो 1/2 है ये आगे है, तो ये पावर में जा सकता है। तो बताओ, पावर में 1/2 चला जाएगा तो इससे फिर ई और लोग में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब ये 1/2 था, जैसे ये ऊपर गया तो ई और लोग में क्या बन गया बताओ? डायरेक्ट रिलेशन बन गया। अब ये एक दूसरे को काट देंगे। अब मुझे बताओ क्या बचेगा वहां पे? 1 + 10² की पावर 1/2। अब थोड़ा थोड़ा ट्रिगो आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक ट्रिगो है। 1 + 10² कितना होता है बताइए? सीकेंड स्क्वायर होता है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है बताइएगा? 1/2 है। तो मुझे बताओ क्या होगा इसका मतलब? टू से टू कट जाएगा, सीकेंट एक्स ही बचेगा। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बता दो? सीकेंट एक्स 10x। ठीक है, सीकेंट एक्स और क्या आ जाएगा? 10x। देख रहे हो, बड़ा आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह हमें पता होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे उनको हमें करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं बगल वाले क्वेश्चन की। बगल वाला कैसे होगा बताइए? बगल वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपने क्या ध्यान रखना है कि सिंपल जो जो मैंने बताया वो कर दो आप इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? जैसे कि पहले, हाँ पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है। वो क्लियर होगा, पिछले वाला उधर वाला। ठीक है, पावर वाला, पावर वाला कैसे करें बताइए? पावर वाला ऐसे करें कि पहले तो पावर का ध्यान रखें हम कि भाई जो पावर है वो कहाँ जाएगी? आगे, और एक पावर क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे। तो करना जरा, इसमें पावर आगे ले आओ। देखो कितनी पावर आगे आएगी बताना जरा। पावर है कितनी? 5 है। तो ये 5 आगे आएगी और एक पावर क्या कर देगी बताइए? कम। ऐसा, पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी। कम करके कितना? 5 की जगह कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, पावर आगे एक पावर कम। ये तो पावर का कर दिया। अब चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, और उसको जब करेंगे तो साथ साथ में लिखेंगे। तो बताइए ब्रैकेट के अंदर पहले कौन है? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव बोलो कितना होगा? 1 प्लस, उसके बाद रूट आया। रूट मैंने बताया था, रूट आते ही क्या करते हैं आप? 1/2 लिखते हैं। रूट वैसा का वैसा लिखते हैं। रूट का मैंने बताया कि 1/2 लिखना है, रूट वैसा का वैसा। ये करने पर हमने इस रूट का भी डेरिवेटिव कर दिया। अब रूट के अंदर चलते हैं, बताइए रूट के अंदर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? और वो जो होगा वो इसके मल्टीप्लाई में ही आएगा साथ साथ। तो बताओ कितना होगा एक्स स्क्वायर का? 2x। और +4 का क्या होगा? 0 होगा। तो बस इतना होगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा उसके। ठीक है, अब देखो आप, ये यहाँ 2 से 2 कटेगा, और इसमें आप जैसे एलसीएम वगैरह लो तो ये बनेगा 5 है। एक्स प्लस में x² + 4 है, उसकी पावर 4। ठीक है, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ ऊपर। तो देखो ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का और इसका एलसीएम तो यही आ जाएगा।
फिर ये ऊपर जाएगा और वन उधर जाएगा, तो ऊपर जाकर ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इसमें होगा क्या, बताना जरा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी नजर आ रही है आपको, बताओ। हम्म। सेम नजर आ रही है दोनों टर्म। दोनों टर्म सेम है, तो जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। तो x प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ। 4 इधर है, एक इधर है, 4 और एक क्या हो जाएगी, 5। और अपोन में जो है वो तो होगा ही, अपोन में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब मुझे बताओ, जो ये x है प्लस है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 5 है, वो पूरा किसके बराबर है बताओ। ये पूरा y के बराबर था, तो इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं 5y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, बहुत फायदा मिलेगा, एनडीए में 20 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं अगर हमें डिफरेंशिएशन करना आता है तो। ठीक है। बेसिक मैं आपको पहले करा रहा हूँ कि भाई पहले पावर का कर दो, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर चलो उनका कर दो। ठीक है। ठीक है, चले आगे, हो जाएगा इतना। चलिए भैया, इसके बाद मैं आपको और बेसिक करा दूं। ठीक है, आज थोड़ा बेसिक का ही दिन है, फिर पीवाई क्यू एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। हम्म। चले आगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आप करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं आपको देता हूँ कुछ बेसिक बेसिक बातें, जैसे कि मैंने आपको दिया साइन है और साइन की पावर 4 है और एंगल है 6x, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। ठीक है। किसका करना है बताइए आप। साइन है, साइन की पावर कितनी है, 4 है, और एंगल कितना है उसका, बेसिकली 6x है। इसका डिफरेंशिएट अगर हमें करना है तो कैसे हम डिफरेंशिएट इसका कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो इसमें आप मुझे बताना जरा, कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, एक आपको साइन दिखाई दे रहा है, और एक आपको 6x दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे 4 का, पावर का। 4 पावर है, और देखो पावर का डिफरेंशिएट आपको पता ही है क्या होता है, पावर आएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। तो ये जो 4 है ये आगे आ जाएगा, और एक पावर इसकी 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3, एक पावर कम होगी। और देखो, जो पावर को आगे लाए पावर को कम किया, तो ये जो दोनों चीजें ये रहेंगी सेम, साइन साइन रहेगा, 6x रहेगा। पावर का कर दिया, इनटू पावर के बाद कौन बचेगा, साइन। देखो पावर को मैं हटा दे रहा हूँ, 4 का हो गया है। अब साइन का करो, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस। साइन का कोस। तो साइन का कोस एक्स नहीं नहीं लिखना आपने, साइन का कोस एंगल सेम लिखना है। अगर यहाँ 6x है तो कोस में भी कितना लिखोगे आप, 6x। तो ये डिफरेंशिएट किसका हो गया, अब साइन का। अब बचा कौन बताइए, 6x। 6x का भी कर दो और इनटू में मल्टीप्लाई, वो 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 24 साइन क्यूब 6x और कोस 6x। ठीक है, ये इसका आंसर। कर लोगे पहले पावर का, पावर के बाद साइन का, साइन के बाद एंगल का। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, बेसिक में पहले मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स, इसका इसका डिफरेंशिएट करना जरा क्या होगा। मान लो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसका। साइन है, एक्स है, और उसके ऊपर छोटा सा जीरो लगा हुआ है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए इसका। हम्म। आप एक बात समझिए, इसको आप पढ़ोगे कैसे, पढ़ना जरा इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स और, नहीं, ये बेसिकली जीरो नहीं है, ये बेसिकली पता है क्या है, ये डिग्री है। हाँ, जीरो तो देखो कोई फर्क, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। और जैसे एक्स की पावर जीरो है तो फिर तो क्या ही मतलब बना, फिर तो सब वैसे ही
एक्स की पावर जीरो वन होगा, साइन वन फिर कांस्टेंट है तो जीरो। लेकिन ये बेसिकली क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन डिग्री में आएगा तो आपको डिग्री से उसको बनाना पड़ेगा रेडियन में। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं, बताओ। हाँ, आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, तो बताओ ये बनेगा साइन एक्स डिग्री, और डिग्री को अगर मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इन रेडियन। अब ये रेडियन बन गया हमारा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, बताओ। साइन का करो, अब साइन, साइन का क्या होता है, कोस। और जो कोस लिखकर एंगल सेम लिखोगे आप। और अब ध्यान रखना, ये तो साइन का हुआ, अब इस एंगल का भी करना है। तो बताओ एक्स पाई अपॉन 180 का क्या होगा। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, पाई बाई 180। कांस्टेंट तो अलग से बाहर होगा, कांस्टेंट तो अलग से बाहर होगा। एक्स का क्या हो जाएगा, वन। तो ये इसका आंसर बनेगा। और इस आंसर में है ना पाई बाई 180 तो आएगा ही, और जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको फिर से आप ऐसा लिख सकते हो। वो एक ही बात है, ये फिर से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लास्ट में फिर डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन बीच में उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम रेडियन में। तो साइन एक्स डिग्री का, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएट बता दो क्या होता है। साइन एक्स डिग्री का वैसे तो कोस एक्स डिग्री होता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कौन आ जाएगा, पाई बाई 180। वो पाई बाई 180 क्यों आया है, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया है किसमें, पहले तो रेडियन में, ठीक है। हमने उसको कन्वर्ट किया है पहले किस में बताइएगा, रेडियन में कन्वर्ट किया, तब उसका आंसर आएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। चलिए, इसके बाद लिखिए आप दो रूल हमारे जो बहुत फेमस है इसमें, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। देखो, एक तो हमारा रूल रहता है भैया डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, और एक हमारा रूल कौन सा रहता है, क्वोशंट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है और क्वोशंट रूल है। ये दो रूल हमारे रहते हैं इसमें, प्रोडक्ट और क्वोशंट। प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जब दो फंक्शन का, एक फंक्शन में एफ एक्स मान लेता हूँ, एक में जी एक्स मान लेता हूँ, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तब डिफरेंशिएट कैसे करें। और क्वोशंट रूल जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई उसके डिवाइड में होगा, मतलब एक एफ एक्स है तो अपोन में एक जी एक्स है, तो इसका कैसे होगा, ठीक है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हाउ टू डिफरेंशिएट, और डिवाइड में है तो हाउ टू डिफरेंशिएट, बड़े आसान आसान रूल है। तो बताइए, जैसे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन को पहला मान लोगे, एक को दूसरा, किसी भी को भी कोई भी मान सकते हैं। और एक टाइम पर आपने इन दोनों में से एक का ही करना है। जैसे अगर मैं पहले का डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, बेसिकली एफ डैश एक्स। इसका कर दिया, इसका जब किया तो बगल वाला क्या रहेगा, सेम, फिर प्लस, फिर मैं बगल वाले का कर रहा हूं, बगल वाले का क्या होगा, जी डैश एक्स, और उस समय पहले वाला सेम। मतलब एक टाइम पर एक का करना, इसका किया तो वो सेम, उसका किया तो वो सेम, एक एक ही का करना आपने, ठीक है। ये हो गया हमारा। क्वोशंट रूल में क्या होता है, क्वोशंट रूल में भी ऐसा ही होता है, एक टाइम पर एक का ही करना है, ठीक है। और जैसे इसमें होता ये है बेसिकली, इसको जैसे आप वन मानोगे, इसको टू मानोगे, तो स्टार्टिंग में पहले का करना आपने, ऊपर वाले का। तो आप ऊपर वाले का करोगे तो नीचे वाला सेम, और फिर जब नीचे वाले का करोगे तो ऊपर वाला सेम, ठीक है। समझ रहे हैं हम। अगर हम ऊपर वाले का करें, शुरुआत ऊपर वाले से करनी है। ऊपर वाले का करोगे तो नीचे वाला सेम, और नीचे वाला करोगे तो ऊपर वाला सेम। और जैसे प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आया करता, इसमें बीच में क्या आएगा, माइनस। ये थोड़ा फर्क है, उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। थोड़ा सा फर्क और भी है कि इसमें जैसे अपोन में जी एक्स आया है तो इसमें भी अपोन में जी एक्स ही आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन रूल में अपोन में उसका क्या जाता है बताइएगा, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। एक हल्का फुल्का मैं इसका अगर एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं लिखता हूँ log साइन एक्स, और इनटू में e की पावर 10x। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई में दे रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करेंगे आप बताइए। इन दोनों में किसी को भी पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो, एक टाइम पर एक का करो, ठीक है। जैसे इसको अगर वन मान लें, इसको टू मान लें, तो अगर वन का करेंगे तो टू सेम, टू का करेंगे तो वन सेम। तो मैं वन का कर रहा हूँ, बताइए। लोग साइन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। लोग का मैंने बताया कि जो भी उसके अंदर वो नीचे आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस। ये इसका हो गया है, इसका हो गया तो बगल वाला क्या लिखोगे, सेम। फिर प्लस में अब बगल वाले का करते हैं, ई का, ई का क्या होता है, ई का सेम होता है।
और फिर ई का सेम तो होता ही, साथ में टेन का भी करेंगे, सीकेंड स्क्वायर। ये ई का हो गया, और ई का हो गया तो पहले वाला कैसा लिखेंगे भैया, सेम। तो आप समझ रहे हैं, एक टाइम पर एक का ही करना है, इसका किया तो वो सेम लिख दिया, उसका किया तो वो सेम लिख दिया, एक टाइम पर एक का करना है। ठीक है। और सेम गोज फॉर इसमें, अगर मान लो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ ऊपर साइन एक्स और नीचे मैं लिख रहा हूँ टेन एक्स, या टेन एक्स नहीं, नीचे मान लो आप, ऊपर साइन में लिख रहा हूँ, नीचे में लिख रहा हूँ ई की पावर एक्स या ई की पावर टू एक्स। तो बताओ कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन रूल के अनुसार। ऊपर एक फंक्शन साइन एक्स हो गया है और नीचे हो गया ई की पावर टू एक्स, अब इनका आपने लगाना है क्वेश्चन रूल। देखो क्वेश्चन टूल में क्या करते हैं बेसिकली, अगर डी वाई बाई डी एक्स में निकालना है तो पहले ऊपर वाले का करते हैं। ऊपर वाले का कितना होगा बताओ, साइन का, साइन का कोस हो जाएगा, साइन का कोस, और नीचे वाला क्या रहता है बताइएगा, सेम। फिर माइनस में अब नीचे वाले का करो, ई की पावर टू एक्स का क्या होगा, पहले तो ई का ही कर दो, ई की पावर टू एक्स का क्या होता है, सेम होता है, ई का क्या होता है, सेम होता है। और फिर ध्यान रखना ई का तो सेम होता है, टू एक्स का भी करना है, टू एक्स का कितना होगा बताओ, टू होगा ना, तो इनटू में टू आ जाएगा। और क्योंकि नीचे वाले का कर दिया तो ऊपर वाला क्या रहेगा, सेम। और बीच में माइनस आता है, और जो नीचे वाला है ये, इसका यहाँ पर स्क्वायर भी आता है, ई की पावर टू एक्स का स्क्वायर कितना होगा बता दो, ई की पावर फोर एक्स होगा, है ना, ई की पावर क्या होगा बताइए, फोर एक्स, ये हो जाएगा। तो ऐसे आपने करना है, प्रोडक्ट टूल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन टूल भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट टूल तब करना है जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दे रखे हों, क्वेश्चन टूल तब करना है जब डिवाइड में दो फंक्शन दे रखे हों। ठीक है, इतना बेसिक सी बात। ठीक है, कर लोगे ऐसा प्रोडक्ट रूल, और साथ में क्या कर लेंगे, क्वेश्चन रूल। ठीक है, इतना। चलें आगे। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन करना है ना आपने, बता दो, यहां तक डाउट है तो बता दो, अदरवाइज फिर चलते हैं आगे। देखो, इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे आप लिखिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, और अगर मैं कहूँ उसका डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करेंगे आप, जैसे y इज इक्वल टू, मैं दे रहा हूँ साइन, मान लीजिए सिक्स एक्स और कोस एट एक्स, और मैं कह रहा हूँ कि इसका इसका डबल डिफरेंशिएट आपने करना है। इसका क्या करना बताना जरा, डबल डिफरेंस। अब डबल कैसे करते हैं, पहले एक बार करोगे, फिर उसके बाद दोबारा करोगे, दो बार अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो इट इज डबल डेरिवेटिव। तो ट्राई करना इसको जरा, डबल डेरिवेटिव कैसे करें, साइन सिक्स एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कोस एट एक्स है। देखो इसमें आपने क्या कर रहे हैं, पहले हम कैसे कर रहे हैं, इसको क्या लगा रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। प्रोडक्ट टूल देखो, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ये ना प्रोडक्ट रूल से बेसिकली नहीं करना आपने, वैसे प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। लेकिन जैसे ऑप्शन नहीं दिया बताया मैंने इसका, इसको थोड़ा और मेथड से करना आपको। प्रोडक्ट रूल तो समझ में आ रहा है कि लगा देंगे, बट इन दोनों में आप समझिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना और आपको डबल डेरिवेटिव पूछ लेता है, तो वैसे तो हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं, लेकिन जो 90% से ज्यादा होता है वो क्या होता है कि इसमें पहले ट्रीगो का फॉर्मूला लगाना है। कैसा, आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड भी करेंगे। जब मैं टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये फॉर्मूला जो बनेगा आप देखेंगे तो वन बाई टू तो बाहर रहेगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा टू साइन ए कोस बी का। और बताओ ट्रीगो में क्या रहता है, टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी, है ना। इसको करेंगे तो ज्यादा आसान आंसर आएगा, तो बताओ। तो लगा तो इसमें फॉर्मूला, साइन पहले तो क्या लिखोगे भैया, ए प्लस बी मीन सिक्स और एट कितना, फोर्टीन, और फिर साइन में सिक्स में एट घटा दोगे तो -2। इतना ठीक है। तो पहले तो हमने ट्रिगोल का फॉर्मूला लगाया तो आया वन बाई टू
साइन 14x। और देखो, साइन के अंदर माइनस है तो साइन का माइनस क्या हो जाता है बताना जरा, बाहर आ जाता है। तो माइनस बाहर आएगा तो साइन 2x। किस किस का माइनस बाहर नहीं आता बताना जरा ट्रिको में। इनका चार का बाहर आता है। तो बताइए क्या बनेगा, 1/2। और अब इसका डिफरेंशिएट कर लो आप, है ना। अब देखो दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। बताओ साइन 14x का बताओ कितना होगा, कोस 14। और 14x का इंटू में 14 भी आएगा, यस। माइनस साइन 2x का कोस 2x, और 2x का इंटू में क्या आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है। और फिर इसका क्योंकि इसने डबल डेरिवेटिव कहा था, अच्छा देखो इस 2 से आप इनको काट भी सकते हो। और फिर आपको क्योंकि डबल डेरिवेटिव कहा था तो डबल डेरिवेटिव भी कर देंगे, कैसे करेंगे बताइए। एक बार और कर लो इसका, कोस 14x का होगा माइनस साइन 14x, और इनटू में 14 भी आएगा, और ये सात भी था, इनटू में 7 ये आ जाएगा जो भी है ये। ठीक है, एक ही मल्टीप्लाई में आपस में। और फिर माइनस में कोस 2x का क्या करोगे आप, कोस 2x का होता है बेसिकली, क्या होता है कोस 2x का, माइनस साइन 2x, और इनटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा इसका। तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो माइनस तो था ही, 14 को 7 से गुणा करेंगे आप कितना आ जाएगा, 98। 98 साइन 14x प्लस में 2 साइन 2x, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये भी लगाना है, क्या लगाना है बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो देखो हर जगह यूज होते ही हैं, चाहे डिफरेंशिएशन हो या अप्लीकेशन डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, ये सब बेसिक फॉर्मूला तो आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये देखो आप ऐसा, देखो ऐसा करेंगे तो आंसर भी छोटा आएगा, जल्दी भी आएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रोडक्ट रूल लगाने चले जाते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। ठीक है, प्रोडक्ट टूल में एक बार तो लगा देते, फिर दोबारा फिर लगाते और टाइम वेस्ट होता, और मान लो इसी का ट्रिपल डेरिवेटिव पूछ लेता, तो फिर तो हम बिल्कुल ही बहुत आधा घंटा लगता हमें। अब देखो इसका ना एक बार डिफरेंशिएट और भी अगर करने को बोले तो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। साइन का कोस हो जाएगा, 14 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आंसर बता देंगे। ठीक है, चलें आगे। तो ये भी होगा बेसिक बेसिक, मुझे लग रहा है कि हमारा हो ही गया है, थोड़ा सा बेसिक और बचा, चलो आज वो भी कर लेते हैं। ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा जल्दी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम पास है, तो इसलिए हम मेन मेन बातें कर रहे हैं। देखो अब लास्ट में कर लेते हैं इनवर्स वालों का। अगर साइन का इनवर्स दे दे, कोस का इनवर्स दे दे, तो क्या डेरिवेटिव कहते हैं हम। इसी प्रकार अगर इनवर्स में टेन का दे दे और कोट का दे दे तो क्या इनवर्स बता पाएंगे हम। और फिर ऐसे ही अगर आपको सीकेंट का दे दे और किसका दे दे भैया, कोसेक का, तो क्या इनवर्स होगा। ठीक है, पहली बात। साइन इनवर्स दे दे, जैसे साइन का तो कोस होता है, पर वो इनवर्स में मैं पूछ रहा हूँ, साइन इनवर्स का क्या होगा बताइए। तो होता है इसका बेसिकली, पहले वन लिखना होता है, फिर अंडर रूट बनाना, पहले ऊपर वन फिर नीचे अंडर रूट फिर वन फिर से वन और माइनस। ये फॉर्मेट तो पक्का है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, जो भी उसके साथ में ये है इसका स्क्वायर आपने कर देना है। साइन इनवर्स के अंदर जो भी है उसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर। और ध्यान रखना इसके बाद, ये तो साइन इनवर्स का ऐसा होता है, फिर एक्स का भी करना है। एक्स का वैसे जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि एक्स का क्या होता है, 1 होता है। और जो साइन इनवर्स का है वही डेरिवेटिव किसका होता है, कोस का। बस फर्क ये है कि साइन इनवर्स में प्लस आंसर आता है, कोस इनवर्स में माइनस आंसर आता है। जैसे कि एग्जांपल भी दे दूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स 4x, इसका डेरिवेटिव करो तो कैसे करोगे आप। पहले तो इनवर्स दिख गया आपको और कोस दिख गया, तो कोस का फॉर्मेट आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई कोस में पहले तो माइनस आता है, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, ये फॉर्मेट तो आपको ध्यान रखना है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, जो भी कोस के अंदर उसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे वहां एक्स था तो एक्स का स्क्वायर किया, यहाँ 4x है तो इसका स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा भैया, 16x स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप, 4x का हो जाएगा 16x स्क्वायर। और ये जो आंसर आया है ये अभी भी सिर्फ कोस इनवर्स का ही आया है, अभी जो कोस के अंदर एंगल है 4x उसका भी करना है। 4x का कितना होगा, 4, तो इनटू में 4 भी आएगा। समझ रहे हैं आप, बेसिक में इनटू में 4 भी आएगा। तो
कोस का और साइन का फॉर्मेट आप देखेंगे तो सेम ही होता है। ऊपर वन आता है, नीचे अंडर रूट आता है, फिर वन में से एक्स का स्क्वायर घटा देते हैं। और कोस में नेगेटिव आता है, साइन में क्या आता है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं टेन और कोट की। जैसे साइन कोस का सेम था वैसे ही टेन कोट का भी सेम है। टेन का होता है 1/1 + x²। ये बहुत आसान है और बहुत फेमस भी है, टेन के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/1 + x²। तो ऊपर भी वन, नीचे भी वन, और उस एक्स का क्या कर देना है, स्क्वायर। बड़ा आसान है। और यही किसका होता है बताइए आप, कोट का भी यही होता है। बस कोट में क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, कोट में क्या आ जाता है बताइएगा, माइनस। तो इसका अगर मैं बेसिक सा एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कहूं कि y = tan−9x, तो कर देंगे आप डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है। बताइए, tan−9x का कैसे करेंगे आप। वही फॉर्मेट आपको सामने लिखा ही हुआ है, 1/में, पहले ऊपर वन लिखोगे, फिर नीचे भी वन, और प्लस में जो भी उसके अंदर उसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर बेसिकली किसका होगा यहाँ पर, 81x², है ना। उसके बाद इस 9x का भी करना है आपने। क्या होगा 9x का, × 9। 9x का क्या होगा, इंटू में 9 होगा। और वैसे क्या होता है, 1/1 प्लस उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना भी हम कर सकते हैं, बेसिक चीजें ये सब। और बच गए दो। सीकेंट इनवर्स एक्स का बताओ, जब भी सीकेंट इनवर्स दिखाई दे जाए, वैसे बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जब सीकेंट इनवर्स दिखता है, पर अगर दिखे तो आप डिफरेंशिएट क्या करेंगे सीकेंट इनवर्स का, देखो। सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/में एक्स, और फिर रूट में x² में वन घटा देते हैं, ये होता है डिफरेंशिएशन। सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है भैया, 1/में एक्स, पहले एक्स से शुरुआत होती है, फिर रूट भी बनता है, रूट में x² वन को घटाता है। देखो, जैसे ऊपर वाले दो थे ना, वन और टू, उनमें वन घटाया करता है x² को। इनमें उल्टा होता है, x² घटाता है किसको, वन को। और साथ में एक एक्स्ट्रा एक्स भी आता है। और फिर से वही बात की, इसमें एक का पॉजिटिव होता है और एक का क्या होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव किसका होगा बताइए आप, नेगेटिव सीकेंट का होगा या कोसेक का होगा। नेगेटिव सीकेंट का होता है, कोसेक का होता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोस का होता है, यहाँ कोट का होता है, और यहाँ होना चाहिए नेगेटिव कायदे से किसका, सीकेंट का होना चाहिए। सीकेंट के में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें रहेगा कोसेक में प्लस। अब सीकेंट में ही माइनस क्यों आ रहा है, अगर हम मान लो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई सीकेंट में आ रहा है, कोसेक में आ रहा है, तो कैसे पता चल रहा है, देखो। ऊपर किस में माइनस आ रहा है, ऊपर, ऊपर कोस में आया। ऊपर माइनस किस में आया, कोस में। ऊपर माइनस किस में आया, कोट में। और अब माइनस किस में आएगा, सीकेंट में या कोसेक में। कोस कोस और कोट के साथ कौन रहता है, आप अगर देखें तो सीकेंट रहता है। कोस और कोट के साथ कौन रहता है, सीकेंट रहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, सीकेंट में या कोसेक में आता है, मेरे को ध्यान से निकल जा रहा है, देखते हैं। एक सेकंड रुको, देख लें इसको कि सीकेंट में आता है कोसेक में। सीकेंट में आता है कोसेक में आता है, रुको। आना चाहिए सीकेंट में, क्योंकि सीकेंट में अगर आएगा तो उसका एक वैलिड हमारे पास क्या है, रीजन भी है कि भाई क्यों आया है। ठीक है, 253। माइनस दे रखा कोसेक में, यस। तभी चेक करना पड़ रहा है। कोसेक में माइनस दे रखा है इन्होंने, और कोसेक में आता है, ठीक है। कोसेक में माइनस आएगा, कोसेक में। लेकिन आना चाहिए था मेरे हिसाब से किसमें, सीकेंट में। वो मैं क्यों सोच रहा था ऐसा मैं आपको बताता हूँ, देखो। माइनस आएगा, कोसेक में आएगा, ठीक है। इसमें माइनस आता है। देखो होता क्या बेसिकली, आप मुझे एक बात बताओ, इनवर्स के अंदर जो तीन फंक्शन होते हैं, देखो। टोटल इनवर्स में कितने फंक्शन होते हैं हमारे, 6 होते हैं। 6 दिख रहे हैं आपको। इन 6 में है ना, तीन तो अलग पेयर बनाते हैं, कौन कौन से तीन। एक तो साइन इनवर्स, एक टेन इनवर्स, और एक होता है कौन सा, कोसेक। ये तीन अलग पेयर बनाते हैं। और जो बाकी तीन बच गए ना, कौन कौन सा, कोस, कोट, और कौन सा, सीकेंट, ये जो तीन है ये अलग पेयर बनाते हैं।
ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि इनमें माइनस आया है, तो लॉजिक के हिसाब से इसमें ही माइनस आना चाहिए, पर माइनस इन दोनों में और उसमें आ रहा है। ठीक है। ये तीनों का अलग अलग पेयर कैसे बन रहा है मुझे बताओ। हम्म। इन दोनों का अलग अलग पेयर कैसे आ रहा है बता दो। मतलब इनके पेयर बनाए कैसे जा रहे हैं। देखो इनके पेयर मैं कैसे बना रहा हूँ, जैसे होता क्या बेसिकली, साइन इनवर्स में अगर माइनस आता है तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है। और जो मैंने वो तीन पेयर बनाए हैं ना, साइन के साथ टेन और उसका कोसेक का, उनमें भी यही होता है। अगर उनमें माइनस आता है तो माइनस कहाँ जाता है, उसके बाहर आ जाता है। ठीक है। कोसेक इनवर्स में भी अगर माइनस आता है तो वो उसके बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हैं। माइनस क्या आ जाएगा उनके बाहर, उन तीनों का। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इनमें क्या होता है बताओ, जैसे कोस इनवर्स में अगर माइनस आ गया तो क्या करोगे आप, पाई माइनस करेंगे ना। इसलिए इन तीनों का फॉर्मेट थोड़ा सेम रहता है। जैसे कोट इनवर्स में माइनस आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स। और यहाँ भी अगर सीकेंट इनवर्स में माइनस आ गया तो, इसलिए मैं कह रहा था कि इन तीनों का सेम फॉर्मेट है, लेकिन डिफरेंशिएशन में माइनस किस में आता है, कोसेक में आता है। ठीक है। तो ये छह हो गए हमारे डिफरेंशिएशन वाले, इनवर्स वाले, इनका भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है। साइन इनवर्स का भी कर सकते हैं, कोस इनवर्स का भी सेम ही होता है, बस कोस में माइनस। टेन का कोट का भी कर सकते हैं, सेम होता है, बस कोट में माइनस। सीकेंट कोसेक का भी कर सकते हैं, बस कोसेक में माइनस। हाँ, इसको याद ऐसे करते हैं कि जिसमें सी है ना उसमें माइनस आता है। जैसे माइनस किस किस में है बताओ, डिफरेंशिएशन में, कोस में उसमें सी है, कोट में उसमें सी है, कोसेक में उसमें भी सी है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जिसमें माइनस आ रहा है, कोस सी आ रहा है उसमें माइनस आएगा, बाकी तीनों में क्या आता है, प्लस। ठीक है। कर लेंगे हम ऐसा। तो ये हो गया हमारा। चलिए, तो छह फॉर्मूले तो ये आपको याद होने चाहिए। अब इनके ऊपर पी वाई क्यू में शुरुआत करा रहा हूँ। छह फॉर्मूले तो ये हो गए हमारे। और ये बेसिक क्वेश्चन था। और ये दो रूल हो गए, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। बेसिक बेसिक हो गया हमारा आधे घंटे में, एक घंटे में। और ये भी बेसिक की प्रैक्टिस थी, ये भी बेसिक था। और नो फॉर्मूले ये आप समझो, छह तो सिंपल ट्रिक हो गए, और तीन ये लोग ई और ए की पावर एपेक्स। उसके अलावा क्या रहता है कि भैया पावर आगे पावर एक कम, बस। ठीक है। बेसिक बेसिक तो इसमें यही है। और थोड़ा आपको लोग वगैरह आना चाहिए बस। अब मैं आपको थोड़े पी वाई क्यू करा देता हूँ, ठीक है। बताओ, यहाँ तक डाउट है तो बता दो, फिर मैं आपको पी वाई क्यू करा रहा हूँ इसके डिफरेंशिएशन के, जो एग्जाम में आते। ठीक है, करें क्वेश्चन करें इसके ऊपर। देखो, आपको इनके ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो आप, जो एग्जाम में ही आया है आपका। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, ठीक है, पहला पी वाई क्यू हमारा, 10 पी वाई क्यू में करा देता हूँ। पहला पी वाई क्यू ये आया था एग्जाम में कि y इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, लोग, थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, रुको। डेरिवेटिव का फोकस।
ये दे रखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एल एन है, एल एन मतलब लोग, लोग है, और लोग के अंदर लिखा हुआ उन्होंने। हम्म, लोग के अंदर यहाँ टू टाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टू टाइम। टू टाइम का क्या मतलब बनेगा? क्वेश्चन ये है, 22 में आया था, लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसका पावर में टू दे रखा है, ठीक है। तो इसका आपने बताना है व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर जीरो। जब एक्स जीरो होगा तब डिफरेंशिएट क्या होगा? ऑप्शंस आर माइनस टू, जीरो, वन और टू, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ट्राई करें हम। फिर जो क्वेश्चन आया है इसमें, दैट इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये सब पी वाई क्यू में करा रहा हूँ आपको। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स? साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है? तो ऑप्शन है इसके, वन, माइनस वन, साइन टू एक्स, कोस टू एक्स, ये ऑप्शन है। ठीक है, कुछ पी वाई क्यू करा रहा हूँ मैं आपको, देखो इनको जरा। फिर आपको पूछा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स डिग्री, ये आपने बताना है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स डिग्री? और एक क्वेश्चन है आपके लिए, इफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एल एन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एल एन एक्स, एंड वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स, देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? देखो इन पांच को आप एटलीस्ट लिख लो कि भाई क्या है, फिर मैं कराता हूँ इन पांचों को। ठीक है, पांचों आपके 2022 से 23 के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको एक बार लिखो, कम से कम ट्राई करो, मैं कराता हूँ।
चलो करें, पांचवा क्वेश्चन कराऊं? बताओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, बताओ। हो रहा है कुछ क्वेश्चन, पहला किया? आंसर आ रहा पहले का? मैं कराता हूँ दूसरा, बताओ। कितना आंसर आया दूसरे का? ओके, तीसरा भी हो गया होगा। डिग्री वाला था, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, पांचों में करा रहा हूँ, ठीक है। ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, 2000 ये 22-23 पे रिसेंट क्वेश्चन है एनडीए के, यही आजकल आ रहे हैं, ठीक है। देखो, पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बताओ, इस पहले क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे कि पहले तो, कि जो लोग है, लोग में पावर आगे ले आओगे आप इसमें। तो बताओ, लोग में पावर आप ले आओ आगे भैया। तो बताइए, पावर लोग में आगे आएगी तो कितना बनाएगा ये? जैसे वो टू है, वो टू तो आगे आ जाएगा ना, तो क्या बनेगा पहले का, y इज इक्वल टू टू आगे आ गया। और लोग में क्या आया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपोन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब मुझे बताओ, इसका फिर डेरिवेटिव किया कैसे हमने, बताओ। यस। देखो, अगर इसमें सीधा भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप लोग की प्रॉपर्टी लगाओ। लोग में ए अपॉन बी जब होता है तो क्या होता है उसका मतलब, लोग ए माइनस लोग बी, मतलब लोग में दो टर्म्स अगर डिवाइड में होती हैं तो आप ऊपर का लोग अलग लिखते हो, नीचे का अलग लिखते हो, और बीच में क्या लगाते हो, माइनस, ये होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, आप देखिएगा, लोग, ये टू तो बाहर रहेगा, इस ऊपर वाले का लोग तो अलग लिखोगे आप, ऊपर वाले का अलग लिखोगे और नीचे वाले का अलग लिखोगे ना, ऊपर नीचे वाले का अलग अलग लिखोगे। तो बताइए डिफरेंशिएट क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू। देखो, लोग का डिफरेंशिएट बताओ, इस लोग का डिफरेंशिएट क्या बनेगा बताओ। जो भी लोग के अंदर वन के अपोन में आ जाएगा भाई। फिर इसके अंदर का भी करना है, इसका कितना बनेगा, टू एक्स माइनस वन, यस। फिर अगले लोग के साथ भी वही, कि जो उसके अंदर है वो अपोन में आ जाएगा, और उसका टू एक्स प्लस वन, है ना। तो बताओ, डिफरेंशिएट कर दिया, बस यही करना था। अब इसने बोला है कि डिफरेंशिएट तो ठीक है एट एक्स बराबर जीरो। देखो, जब वैल्यू देता है ना आपको कि भाई एक्स को जीरो रख दो, तो वो रखनी तब है जब डिफरेंशिएशन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया हो। तो अब यहाँ क्योंकि हो गया कंप्लीट, अब हम एक्स को जीरो रख देंगे। तो बताओ, जहां भी एक्स नजर आ रहा है उसको जीरो रख दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ जीरो रखेंगे तो आ जाएगा माइनस वन बाय वन, और माइनस में वहां रखेंगे तो वन बाय वन, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, टू है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ये टू का मुझे लग रहा है कि एरर आ रही है, टू था ही नहीं फिर, या तो वहां पे जो ये वाला टू है ना, जैसे ठीक किया हमने, ये यहाँ पर कर दिया और वो वहां पर कर दिया। इसमें कितना आ रहा है, इसमें माइनस वन आ रहा है, और उसमें भी कितना आ रहा है, माइनस वन ही आ रहा है, तो टू इंटू माइनस टू आ रहा है। मुझे लग रहा है जो टू का एरर था ना, वो टू का एरर है इसमें, जो ये वाला टू था ये है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये वाला टू नहीं था, ये टू फालतू में दे रखा है, ठीक है। ये वाला टू आएगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर है दैट विल बी माइनस टू। तो इस प्रकार आपने करना था। वो टू थोड़ा था भी गड़बड़ वाला, वो टू पता कहाँ लिखा हुआ था, वो टू लिखा हुआ था यहाँ पे, ये टू बताओ कैसा टू है। हम्म, तो पावर वाला टू नहीं था, वो टू यहाँ था, टाइपिंग एरर की वजह से इसको रहने दो, ठीक है। इस टू को हम हटा ही दे रहे हैं। तो इसका ऐसे आपने करना था, ठीक है। कर लेंगे, पहला क्वेश्चन आसान था, सिंपल। हमने क्या किया, लोग की प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी लगाकर उसका लोग अलग, माइनस में उसका अलग, और फिर उनका डिफरेंशिएट कर दिया, वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हो जाएगा पहला, बताओ। क्लियर है पहला। सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड में आपको सिखाता हूँ थोड़ा। सेकंड में पता है क्या बोलता है, कि डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, किसका डिफरेंशिएट करना है बताओ, साइन स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, कोस स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको विद रिस्पेक्ट टू दे दे, कि भाई इसका डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देने के बाद, विद रिस्पेक्ट टू देने के बाद, कि इसका डिफरेंशिएट नॉर्मली करोगे आप जैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएट भी नॉर्मली करोगे जैसे करते हैं, और उन दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड। विद रिस्पेक्ट टू का इतना ही मतलब है कि जब एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना हो, तो इसका करोगे,
इसका करोगे और दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड आपस में। ठीक है, डिवाइड करना आपने। तो बताओ साइन स्क्वायर का अलग से बताओ कितना आएगा। पहले साइन स्क्वायर का करो, फिर कोस स्क्वायर का करो और दोनों को डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर का बताओ कितना। पावर आगे आ जाएगी, साइन स्क्वायर की जो टू पावर है ये आगे आ जाएगी, टू आगे और एक पावर कम। टू आगे एक पावर कम, ये तो ये हो गया हमारा। इसके बाद साइन का भी करना है। साइन का होगा कोस एक्स। तो ये डेरिवेटिव तो हमने किया इसका। ऐसे ही कोस स्क्वायर का करो, बताओ कितना आएगा। कोस में टू पावर आगे आएगी, एक पावर घट जाएगी, ये तो पावर का करा। फिर कोस का कितना होता है, माइनस साइन। और जब इन दोनों को एक दूसरे से मैं डिवाइड करूंगा तो बताना जरा क्या होगा। टू से टू कटेगा, कोस से कोस कटेगा, साइन से साइन कटेगा। तो आंसर इज -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, -1 आंसर बनेगा। कर लेंगे ऐसा। तो क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू जब भी आएगा तो ऊपर वाले का और लेफ्ट वाले का राइट वाले का दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए, थर्ड बताइए, थर्ड कैसे करेंगे। कोस एक्स डिग्री। तो मैंने आपको डिग्री का आज ही बताया था और ये 2023 में आया था। तो डिग्री को कैसे ओपन करोगे, पहले तो इसको आप लिखोगे पाई बाई 180 करके। तो पाई बाई 180 करने से क्या हो जाता है, डिग्री खत्म हो जाती है। अब बताओ कोस का क्या होगा। कोसेक का, कोसेक का क्या लिखवाया था मैंने आपको, माइनस में कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो ठीक है, और फिर इसका होगा पाई बाई 180। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, एक ही लाइन का आंसर था, ये आंसर है। और इस आंसर में आप देखो -पाई बाई 180, तो ठीक है। इसको अगर आप लिखना हो तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, पर हो सकता है ऑप्शन में डिग्री में दे रखा हो। तो ये कोसेक एक्स डिग्री ही है और ये कोट एक्स डिग्री ही है, ऐसा ये आंसर है। कर लोगे ना, ये आसान था, ये थोड़ा एक दो स्टेप में हो सकता था। ये भी PYQ करा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। 3 PYQ हो गए हमारे, ये थोड़े ठीक ठीक लगे हमें। बात करते हैं PYQ नंबर 4 की। ये कैसे किया आपने, ये भी 2023 का है, 2 साल पहले आया था। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ आप। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। देखो फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले शुरुआत से पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले तो दे रखा है f-x। f का, fx का डिफरेंशिएशन ये है। फिर उसने y ये दे दिया, दो चीजें दे दी, ठीक है। पूछा क्या है, हम उस पर ध्यान देते हैं। क्या पूछा बताइए, dy/dx। यानी किसका डिफरेंशिएट करना है आपने, y का। y का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो y कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है y। इस y का करो डिफरेंशिएट, बताओ क्या बनेगा। y का क्या होगा, dy/dx। और अंदर राइट का करो, राइट में फंक्शन दिखा। मुझे बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही होता है क्या, एफ डैश होता है। और 2x - 3/3 एक्स। और अब अंदर का भी हमें करना है। ठीक है, अंदर का भी हमें करना है। क्या होगा अंदर का बता दो। अंदर का भी हमें करना है ना, तो अंदर का मतलब देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, y का तो dy/dx। f का डिफरेंशिएट यही होता है कि f के बाहर क्या लगा देते हैं भैया, डैश बस। अंदर का करते हैं, अंदर इसका। अंदर का कैसे करेंगे बताओ। 2 माइनस 3x कहाँ बच रहा है, 3/x बच रहा है ना। जैसे ये एक्स वाला, ये एक्स इन दोनों को भाग करेगा। तो आप देखो डेरिवेटिव हमें अभी भी करना पड़ेगा किसका, वो एक्स उधर 2x को तो 2 पे कर देगा। और माइनस में 3/x इसका अभी भी करना है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 का तो क्या होगा, 0। इसको तो हटाओ, माइनस का माइनस, और 3 का 3। ये अपोन में एक्स है। हाँ, अपोन में एक्स का मैं बता दूं होता है वैसे -1/x² ये होता है। मतलब 1 अपोन में एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x², ये होता है। तो जैसे -3 तो मैंने बाहर ले लिया था, बच गया था कुछ नहीं, 1/x। 1/x का ये होता है -1/x²। कैसे होता है अभी बात कर लेंगे हम। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ ये वाली टर्म कहाँ से आएगी, ये हमें हमें निकालना क्या है। एफ डैश में हमें इसको रखना है, इसको। और इसी की हेल्प के लिए हमें क्या दे रखा है, f-x दे रखा है। अब आप खुद देखो, f डैश में यहाँ x है ब्रैकेट में, तो यहाँ भी x है। अब इस x की जगह कौन लेना चाहता बता दो।
-3/x। तो आप क्या करोगे, इसको कहाँ यहाँ रखोगे तो यहाँ की साथ साथ यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बताओ। कोस, डिफरेंशिएट करना नहीं है, दे रखा ऑलरेडी, कोस लोग, कोस लोग, बस x की जगह आप ये वाला x रख दोगे, कितना, 2x - 3y(x). और वहां से साथ में आएगा, ये इन टू में रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/x²। ये आंसर है। ठीक है, देखो है ये भी दो ही स्टेप का, लेकिन थोड़ा सा टाइम मतलब कंफ्यूजिंग सा हो सकता है कि सर ये कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, ऐसे आपने करना था। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद ही कर लो, क्या होता है, -1/x²। कैसे हुआ, अगर आप याद नहीं करना चाह रहे, सुनो। 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x⁻⁻1। और डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आती है आगे, -1 तो आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, -1 से एक कम करोगे तो इट विल बी -2, है ना। और -2 को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो +2 हो जाएगी ना। तो 1/x का फिर देखो क्या आंसर आया, -1/x²। ठीक है, जब x नीचे होता है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, पावर नेगेटिव करते हैं, फिर पावर आगे एक पावर कम, और फिर जो नेगेटिव पावर उसको वापस नीचे लाते हैं। तो 1/x का बेसिकली क्या होगा, -1/x²। ठीक है, कर लेंगे हम इतना भी। ये क्वेश्चन तो सही थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन, थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, ये पेपर में देखो यही आ रहे हैं। ठीक है, लोग वाला कर लिया पहला, डेरि विद रिस्पेक्ट टू होगा, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री वाला कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ वाले में कोई दिक्कत नहीं। बचा है हमारा पांचवा, इसको देखिए आप एक बार, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। पांचवा जो क्वेश्चन है ये बचा हुआ, इसको एक बार आप देखो। पांचवे क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है मुझे बता दो। पांचवे में मोड नजर आ रहा है, यस। मोड के अंदर लोग है, लोग के अंदर फिर से मोड एक्स है। हम्म, तो ये है। कैसे करें इसको बताओ। 0 से 1 है तो क्या खुलेगा, 0 से 1 है तो पॉजिटिव कैसे खुला बताओ। इसमें समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है। देखो आपको मैं इसको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन नहीं है इसमें, क्योंकि देखो आपने, आप समझ रहे हैं एक बात, अगर आपने पॉजिटिव खोल दिया तो मान लो आंसर आपका +2 आ गया। कोई बच्चा नेगेटिव खोल दे तो उसका -2 आ गया। आप समझ रहे हैं। और अगर -2 है और आपने पॉजिटिव खोल दिया तो 2.5 नंबर आने की बजाय आपके नंबर -0.8 आ गए। आप समझ रहे हैं, हल्का सा मिस्टेक से 2.5 मिलने की बजाय कुछ जा भी सकता हमारे नंबर। तो ये भी बड़ी बात है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, अब उसको समझना पड़ेगा आपको कि भाई पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे एकदम नहीं बोल पाएंगे हम। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको वैसे एक बार थोड़ा हिंट दे चुका था, लेकिन एक बार ध्यान नहीं आता डायरेक्ट, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मोड, जो ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस, इसको मैं ओपन करना बताता हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ। जैसे मान लो मैं इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, तो पहले तो उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। इस मॉडुलस को पॉजिटिव हटाएं या नेगेटिव हटाएं, उसके लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है मुझे बताओ। क्रिटिकल पॉइंट वो वैल्यू होती है जिस पर ये पूरा मोड 0 बन जाए, मोड के अंदर 0 आ जाए। तो बताओ क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दो। इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 है, -4 रखने पर ये पूरा 0 बन जा रहा है। तो अब इस -4 के लेफ्ट में कोई वैल्यू होगी, लेफ्ट समझ रहे हैं आप, -5, -6, इससे छोटा कोई वैल्यू होगी तो ये मोड नेगेटिव खुलेगा। और अगर इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी, जैसे -3, 0, 1, 2, तो ये मोड क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो मुझे बता दो मोड कैसा खुलता है, मैं मोड नेगेटिव पॉजिटिव कैसे खुलता है, मैंने आपको ये कराया भी था किसमें, जब मैंने आपको एलसीडी कराया था तब कराया था कि भाई नेगेटिव कैसे खुलता है, पॉजिटिव कैसे खुलता है। किस पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव खोल लेंगे, छोटी वैल्यू है तो
नेगेटिव खोलेंगे, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है जिस पर वो क्या बन जाता है भैया, जीरो। अब एक बात मैं और बता दूं, अगर कभी वो लिखे लोग, एल का मतलब लोग, लोग के अंदर मोड लिख दे, लोग के अंदर क्या लिख दे, मोड, तो इस मोड का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसको आप लोग एक्स भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम लोग एक्स लिखते हैं ना, तो ये एक्स हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि लोग के अंदर -5 है, क्योंकि होता ही नहीं है। लोग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती ही नहीं है, जीरो भी नहीं आता। लोग के अंदर क्या आता है, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा आता है। तो जैसे नॉर्मल मोड को क्या समझते हो आप, कि मोड नेगेटिव भी खुल सकता है, मोड पॉजिटिव भी खुल सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो मोड लॉग के अंदर है ना, ये नेगेटिव नहीं खुलेगा। कहीं आपको लगे कि सर ये मोड नेगेटिव भी खुलेगा पॉजिटिव, नहीं। लॉग के अंदर अगर आप इसको नेगेटिव खोलोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग -x, और लॉग नेगेटिव तो खुलता ही नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि लॉग के अंदर अगर मोड है तो वो फालतू का मोड है, ये मोड हटा भी सकते हो आप, ये log x ही है। मैं क्या बता रहा हूँ, लोग के अंदर अगर मोड है तो वो मोड फालतू का मोड है, वो पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ, लोग के बाहर मोड है, इस बाहर वाले का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाहर वाले मोड का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मोड लोग के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही खुलेगा, है ना, लोग के अंदर नेगेटिव नहीं लेते हम। चलो, अब यहाँ आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताओ, लोग के अंदर जो ये वाला मोड है, ये तो फालतू का मोड है, इसका तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। मेन जो मोड है ना, बाहर वाला मोड है, लोग के बाहर जो है, दैट इज मेन मोड। अंदर वाला तो फालतू का था, वो तो पॉजिटिव ही खुलेगा हमेशा। अब मुझे बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस एक्स की किस वैल्यू पर ये पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो पे। मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स की किस वैल्यू पर ये पूरा जीरो बन जाएगा। अरे लोग 1 0 होता है, तो वन, वन रखेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे ही मैं एक्स को 1 रखता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, जीरो। तो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्योंकि इतना जानते हैं हम, log 1 इज 0। तो जिस वैल्यू पर ये जीरो बनता है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट आया बताओ इसका, log x का क्रिटिकल पॉइंट 1 होता है, क्योंकि 1 यहाँ रखने पर ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। अब 1 से छोटी वैल्यू है, तो ये कैसा खुलेगा, नेगेटिव। और इस 1 से बड़ी वैल्यू है तो कैसा खुलेगा, पॉजिटिव। क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, बताओ क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है, 0 से 1, 0 से 1, 1 से बड़ी है कि छोटी है, 0 से 1, 1 से बड़ा है कि कम, 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, तो कैसा खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ भैया, नेगेटिव खुलेगा, पॉजिटिव नहीं खुलेगा। तो ये जो होगा, ये होगा -log x, क्या होगा, बेसिकली नेगेटिव खुलेगा। और अब डिफरेंशिएट करना तो बड़ा आसान है, माइनस का माइनस, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। और x की वैल्यू क्या रख दोगे आप, जो उसने बोला है, क्या बोला है, ये रहा 0.5। तो -1/0.5 होता है -2, ये आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है, -2 है। आंसर सिर्फ 10 सेकंड का था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है। वो देखो, -2 + 2 में बहुत फर्क हो जाएगा आपके नंबर्स में, आप देखिए। आप समझ रहे हैं, माइनस प्लस में भी बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही जैसे 120 क्वेश्चन करोगे ना आप, 120 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एरर आपने कर दिया, जैसे आपको क्या लगेगा कि सर हल्का सा एरर ही तो है, मैंने पॉजिटिव खोल दिया, खुलना था नेगेटिव, हल्की सी मिस्टेक होगी। पर ये हल्की हल्की मिस्टेक अगर आपने 120 में से 5 क्वेश्चन में कर दी, जो कि पॉसिबल है होना, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप देखो, 5 क्वेश्चन से आपको नंबर मिलने कितने चाहिए थे, 12.5, अगर आप मिस्टेक ना करते, हल्की मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ ना, माइनस प्लस की। और अगर आपने कर दी मिस्टेक, तो 5 नंबर चले गए आपके, -4 नंबर आपके चले गए। आप समझ रहे हो, इन 5 क्वेश्चन से आपका ये हो गया, मतलब है इन 5 के अलावा अगर आपके 100 नंबर आपने बाकी पूरे पेपर को सोल्व करके कमाए, तो इन 5 की हेल्प से आप पहुंच सकते थे 112 पे। लेकिन अगर हल्की सी मिस्टेक कर दी 5 में भी, तो आप पहुंच जाओगे 96 पे। आप समझ रहे हो, बहुत गैप आ गया, देखो यहाँ पे।
है ना। और ये कितने नंबर का गैप होगा, 16 नंबर का गैप होगा। तो 16 नंबर का गैप बहुत ज्यादा है ना। यही छोटी छोटी बातों से हमारा क्या है, कई बार मतलब आपका नहीं कह रहा, वैसे ओवरऑल जो बच्चे हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे भी इसको बाद में भी देखेंगे, जूम पे देखेंगे, तो इन छोटी छोटी बातों से हमारा गलत हो जाता है। देख रहे हैं आप, 5 क्वेश्चन में हल्की हल्की गलती कर दी तो नंबर आने थे 112, आगे 96। तो जो बाकी हमने नंबर कमाए बाकी क्वेश्चन से, वे भी नंबर जा रहे हैं हमारे। तो इसलिए पूरा आपने ध्यान से करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, लोग वाला क्वेश्चन समझ में आया अब आपको। मैंने क्या समझाना चाहा फिर से मैं बता दूं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है। लोग के अंदर जो मोड है, इसका कोई मतलब नहीं है मोड का, वो लोग के अंदर तो पॉजिटिव ही रखना है, मतलब है लोग के बाहर का। और लोग के बाहर का कैसे पता लगेगा भाई, आप इसका पहले तो क्या फाइंड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पूरा क्या बन जाता है, जीरो। और लोग आप जानते हैं 1 पे जीरो बनता है, तो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। 1 से बड़ी छोटी वैल्यू आएगी नेगेटिव खोल देंगे, 1 से अगर बड़ी आती तो पॉजिटिव। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं कि एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से बड़ी हो गई है। 1 से बड़ी हो गई तो अब ये मोड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव। और तब इसका आंसर क्या आता, +2 आता। हाँ समझ रहे हैं। माइनस का कब आता है, जब क्रिटिकल पॉइंट से छोटा बोल रहा है। प्लस का कब आता है, जब क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा बोल रहा है। अब ये देखो, ये 5 क्वेश्चन थे, ये पांचों मैंने करा दिए। ये रिसेंट क्वेश्चन है आपके एनडीए के, 24-25 के रिसेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इन पांचों के बारे में देखो आप, रिपीट जो भी करना है मैं करा देता हूँ रिपीट। ठीक है, पांचों अलग अलग थे एक तरह से, देखो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। पहला क्वेश्चन देखो लोग का था, प्रॉपर्टी लगा के कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, कि विद रिस्पेक्ट टू जब आता है तो अलग अलग करके डिफरेंट डिवाइड कर देंगे। तीसरे वाले में डिग्री का कंसेप्ट सीखा हमने। चौथे वाले में कंफ्यूज करने को लिए उसने बोला था, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा दे दिया था। हमने टेंशन नहीं ली, हमने पता करा कि y का डिफरेंशिएट करना, तो इस y का कर दिया। और y के डिफरेंशिएशन में जो f डैश आया, उसकी हेल्प के लिए हमें ऑलरेडी f डैश दे रखा था, हमने बस वैल्यू वहां पुट कर दी। और ब्रैकेट के अंदर का भी किया। और यहाँ एक बात और भी सीखी हमने कि 1/x का क्या होता है, -1/x²। और लोग वाला आई थिंक मोड वाला आप कर लोगे। ठीक है, चलो भैया। तो इतना काम ठीक है, बट कि 5 हो गए ना, अभी और कर लो, फिर एक पेपर भी चेक करना आपका, वो वाला जीईटी वाला। देखो, देखो 2-3 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, वो आपको करके दिखाने हैं। लेट्स सी आप करके दिखाएंगे क्या। देखो, जो लोग वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया ना आपको, वो मालूम है कब आया था, 2023 के दूसरे पेपर में। और जो लोग वाला क्वेश्चन जो अब मैं दे रहा हूँ, ये 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन। आप देखिए कितने फायदा जा रहा है आपको, कितने नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन से जो मैं बोलने जा रहा हूँ, 7.5। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कब आया था, 2023 के फर्स्ट पेपर में आया था। तो 23 के फर्स्ट में आया था, तो 25 के फर्स्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स है मोड एल एन एक्स। अब देखो, अब तो डर नहीं लग रहा इससे। मोड एल एन एक्स, मोड एल एन एक्स का क्रिटिकल पॉइंट बता दो क्या होगा। अभी तो किया 1 होगा। और इसने ये बोला है कि x नॉट इक्वल टू 1, ऐसा। क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 होगा, 1 से कम पे नेगेटिव खुलेगा, 1 से ज्यादा पे पॉजिटिव खुलेगा। तो पहला क्वेश्चन, कि आपने डेरिवेटिव बताना है, आपने डेरिवेटिव बताना है एफ एक्स का। और एट x इज इक्वल टू 0.5। x की वैल्यू जब 0.5 हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ऑप्शंस आर -2, -1, 1 और 2। देखो ये भी पी वाई क्यू ही है, इसको करके दिखाओ। फिर बताना है डेरिवेटिव एट x = 2। x की वैल्यू जब 2 है, तब डेरिवेटिव क्या होगा। और तीसरा है इसमें, कि आपने बताना है डेरिवेटिव ऑफ f(o)(f)(x), f(o)(f)(x) एट x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में। तो इसके ऑप्शंस हैं 1/ln x, इसके ऑप्शन है 1/x ln x, इसके ऑप्शन है -1/ln x, और इसके ऑप्शन है -1/x ln x। ये क्वेश्चन करो आप, 3 क्वेश्चन। ये भी पी वाई क्यू है, इनको एक बार करके दिखा दो मुझे आप।
छोड़ो, बस इतना ही कर रहे हैं आज के लिए। 8 क्वेश्चन हो गए, दो रहने दो। कल कराता हूँ फिर मैं बाकी। डिफरेंशिएशन शुरू हो गया आज हमारा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन कर दो आप। तीनों के क्या आंसर बन रहे हैं? हम्म। नहीं पता चल रहा हमें, पॉजिटिव खुल रहा है नेगेटिव खुल रहा है भैया। ऐसा है कि थोड़ा सा तो कॉमन सेंस हमें लगाना है। हम्म। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। तो ये एल एन एक्स है। बोलो इसका क्रिटिकल पॉइंट, बोलो क्या होगा? 1। तो 1 से छोटी वैल्यू अगर मैं दूंगा तो नेगेटिव खुलेगा, और 1 से बड़ी दूंगा तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? एक्स क्या दे रखा है? 0.5 दे दिया। तो क्या पूछ रहे हैं आप कि पॉजिटिव खोल लूं या नेगेटिव खोलूं? ठीक है, फिर से बताता हूं मैं एक ही बात। क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 है। 1 से छोटी वैल्यू आए तो नेगेटिव खोल दो। 1 से बड़ी वैल्यू आए तो कैसी वैल्यू है? बस कॉमन सेंस ये दो। क्रिटिकल पॉइंट से कम है। अब आप ये क्यों बोल रहे कि सर जैसे पिछले में इंटरवल दिए थे, तो यहाँ भी इंटरवल दो, तब मैं सोल्व करूंगी, अदरवाइज वैल्यू लिख दी तो नहीं करूंगी। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। देखो, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 से कम होगा नेगेटिव, 1 से बड़ा होगा पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव खोल दो। ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव खोल दो। बस हो गए, 5 नंबर आ गए हमारे। नहीं? तो बताओ, पहले वाले में तो देखो नेगेटिव खुलेगा, माइनस एल एन एक्स आएगा, पहले वाला करा रहा हूं मैं। तो इसका हो जाएगा -1/x। ठीक है। और x को हमें रखना है 0.5, तो ये -2 आ जाएगा पहले का। तो पहले का तो -2 आंसर है। नहीं, 5 सेकंड में आ जाएगा। दूसरा बताओ, दूसरे वाले में दूसरा वाला 2 है, तो 2 आप देखो ना, क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो पॉजिटिव, कॉमन सी बात है। तो बताओ दूसरे वाले में क्या करेंगे हम? log x पॉजिटिव खोलेंगे, और 1/x, तो इसका आ जाएगा 1/2। तो इसका ये आ गया। नहीं? तीसरा बताओ। तीसरे में क्या करना है बेसिकली? पहले तो जो फंक्शन उसकी कंपोजिशन करनी है, f(o)(f(x) आपने बताना है। तो f(o)(f(x) कैसे बताएंगे बताओ? फंक्शन में देखो, f(o)(f(x) का मतलब इस f(x) को, जो कि फंक्शन था हमारा, मोड लोग, उसको f के अंदर ही रख देना है। तो पहले तो मुझे बताओ f(o)(f(x) क्या होगा? हाँ, फंक्शन के अंदर उसी को रख दोगे ना। तो जैसे ये फंक्शन है, इसमें x की जगह इसी को रख दो। जैसे
आप x की जगह इसी को रख दो, इसी को किसको, इसको, है ना। अब बताओ। अब एक बात देखो आप, कि मैंने क्या बोला था कि जो जो मोड लोग के अंदर होता है, जो मोड लोग के अंदर होता है वो फालतू का हो जाता है। कि लोग के अंदर तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, ऐसा मैंने बोला। मैंने क्या बोला, लोग के अंदर तो पॉजिटिव आएगा। देखो, जो ये वाला मोड है ना, ये वाला मोड, ये मोड कैसा बताना जरा, इस लोग के अंदर है। तो ये वाला मोड तो फालतू का मोड है, क्योंकि लोग के अंदर तो पॉजिटिव ही रहता है सब कुछ। तो जो अंदर वाला मोड है वो तो ऐसा ही वो तो पॉजिटिव ही रहता है, अंदर वाला, लोग के अंदर वाला। हाँ, जो ये मोड है ना, ये किसी लोग के अंदर नहीं है, ये मोड कैसा है देखो आप, लोग के बाहर है। तो इस मोड को हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। तो ये मैंने आपको आज ही बताया कि लोग के अंदर जो मोड है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जो बाहर वाला मोड है वो प्लस माइनस हो सकता है। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दो मुझे कितना होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, किस वैल्यू पर ये जीरो बन जा रहा है। किस वैल्यू पर ये जीरो बन जा रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू में क्या रख दूं कि ये पूरा मोड के अंदर जीरो बन जाए, बताओ। वन रख दे, लोग जीरो, नहीं, लोग जीरो तो वन नहीं होगा। जैसे अगर आप इसमें वन रख दे रहे, तो लोग वन क्या होगा, जीरो। और फिर लोग जीरो तो फिर वन नहीं होता, हमें आंसर जीरो चाहिए ना। तो कैसे क्या रख दें इसमें कि जीरो आ जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी है। थोड़ी सी कॉमन सेंस, और आप बता सकते हैं कि हम क्या रखते हैं। भैया ऐसा है, आपको पता है आंसर, लेकिन आप उतना सोच नहीं पा रहे। कैसे, देखो आप आराम से सोचो। ये लोग है, इस लोग के अंदर हमें क्या चाहिए है कि आंसर जीरो आ जाए। इस लोग के अंदर क्या चाहिए, लोग के अंदर क्या वैल्यू रखें कि जीरो आ जाए। लोग के अंदर वन रखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ये वाली पूरी टर्म वन बन जाए। ये पूरी टर्म जब वन बनेगी तो लोग वन क्या आ जाएगा, जीरो। अब ये टर्म वन बनेगी कब, इस टर्म को वन बनाना है ना। तो एक्स को मैं क्या रखूं कि लोग, किसका लोग वन होता है, लोग ई का, यस। तो अगर मैं ई रख दूं, तो खुद बताना जरा, लोग ई क्या हो जाएगा, वन, और लोग वन क्या हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है इसका, ई। जीरो नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है भैया, ई है इसका। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका हमारा, ई है। क्योंकि ई रखने पर अंदर वाली टर्म वन बनेगी और log वन क्या बनेगा, ओवरऑल जीरो बनेगा। अब मुझे बताओ ई की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 2.73 ऐसा। तो 2.73 क्रिटिकल पॉइंट है, उससे कम होगा तो नेगेटिव खुलेगा, उससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव। वैल्यू देख लो कहाँ पर है, उससे कम है 2.7 से, तो इट विल बी नेगेटिव खुलेगा ये। तो ये खुलेगा माइनस का ln है ना। अब डिफरेंशिएट करो, माइनस तो ठीक है, इस पहले वाले लोग का डिफरेंशिएट बताओ, इस लोग का डिफरेंशिएट क्या होता है, जो उसके अंदर है डेट वो अपोन में आ जाएगा ना। तो ये अंदर है तो ये अपोन में आ जाएगा। पहले लोग का हो गया, दूसरे का बताओ। बस ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी कर रहा है ना। कर सकते हैं हम ऐसा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितने नंबर मिल रहे इस क्वेश्चन से, 7.5, समझ रहे आप। थोड़ा सा कंसेप्ट मजबूत करके 7.5 मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 10 क्वेश्चन का मैंने बोला था, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क लिख लो आप। एक बार इसको देख लो आराम से, कुछ पूछना है तो इसमें पूछो आराम से अभी। फिर मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के, तो 10 क्वेश्चन कम से कम आप दो घर पे भी करो। तो आज 10 क्वेश्चन तो हुए आपके। ठीक है, रोज के 10 PYQ ही कर लो, कुछ तो हो रहा है, चलो एफर्ट कुछ तो लगा रहे हैं हम, कुछ तो होगा। हम्म। दूं होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, इसमें एक बार लिख लो इसको, कुछ डाउट है तो बता दो। लिखना है कुछ, नहीं होगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क जो कल मुझे आप याद दिलाना। लो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ भैया।
दोनों PYQ ही हैं ऑब्वियसली। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क का है, और वैसे आज का हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन में 1 + 4x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। y है साइन इनवर्स 4x अपॉन में 1 + 4x स्क्वायर, इसका आपने dy/dx बताना है क्या होगा। और ठीक है, इसके मैं आपको ना डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, आप आंसर प्रूव करके ले आना, ठीक है। 35 इसका आंसर है 4/1 + 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर दे रखा है। तो ये आप इसका ये आंसर है, इसका प्रूव करके लाना आपने कि भाई कैसे आएगा ये। और अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके पास, ये देखो। एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके पास भैया, दैट इज वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y = tan 1 5 - 2 tan√x, और 2 + 5 tan√x, ये है। क्या है, tan 1 5 - 2 tan√x, और 2 + 5 tan√x, इसका डिफरेंशिएट करके लाना आपने। अब ये मत कहना कि सर आपने कराए आसान आसान थे, ये इतने भारी भरकम दे रहे हो, बट नहीं हो पाए कोई बात नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। आंसर तो मैं इनका आप जब आओगे तो करा ही दूंगा, ठीक है। थोड़ा सोच के आना बस आपकी क्या इनमें हो सकता है, ठीक है। बस, तो 10 क्वेश्चन एज यूजुअल हम करते हैं क्लास में कम से कम। तो 10 आज के भी हो गए, इनको आप ट्राई करना एक बार। और अगली क्लास जो होगी कल होगी मंडे को। और जो बच्चे नहीं आए हैं, जो कि नहीं आ रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर वो वीडियो आप देख रहे हैं अभी बाद में रिकॉर्डेड होने के बाद, तो आप भी ये होमवर्क जरूर करके लाना। और कल क्लास होगी मंडे को, मिलते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव का पार्ट 2 हम करेंगे अगली क्लास में। और होली से पहले जैसे मैंने कहा था आपको, 2 दिन और हैं हमारे पास, तो मैं आपको डिफरेंशिएशन और AOD, वो दोनों आपको मैं करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन भी करा रहा हूँ और AOD भी करा रहा हूँ। मंडे को डिफरेंशिएट खत्म करेंगे, अगले 2 दिन में AOD खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, अनुष्का बताओ कहाँ डाउट है इसमें कुछ।